प्रदूषण हो, लगातार इन तीनों की जो मार है वो देखने को मिल रही है। दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। अगर खास तौर से प्रदेश के लिहाज से बात की जाए तो हरियाणा में आज घने कोहरे और कोल्ड डे का अलर्ट है और इसका असर कई सारे जिलों में दिखाई देगा। क्रिसमस के बाद ठंड और बढ़ेगी, तापमान और लुढ़केगा। तो 7 जिलों में अधिकतम तापमान 15 डिग्री से भी नीचे रहने वाला है। तो हांड कपा देने वाली जो ठंड है वो शुरू हो चुकी है और 26 दिसंबर तक खासतौर से घने कोहरे और कोल्ड डे का रेड अलर्ट जारी हुआ है। आज भी कई ऐसे जिले हैं, इसमें फतेहाबाद भी है, सिरसा भी है, खासतौर से उत्तर हरियाणा के कई ऐसे हिस्से हैं, कई ऐसे जिले हैं जहां घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। और बताएं आपको कि धुंध का असर भी दिखाई देगा कई ऐसे जिलों में। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि क्रिसमस के बाद एकाएक ठंड और बढ़ेगी, हरियाणा में कोल्ड डे की स्थिति रहेगी। और बताएं आपको कि प्रदेश में जो न्यूनतम तापमान है उसमें लगातार गिरावट जो है वो भी दर्ज की जा रही है। कई जिलों का तापमान इस वक्त काफी लुढ़क रहा है अन्य दिनों के मुकाबले। तो देखिए, जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से भी कम होता है और अधिकतम तापमान सामान्य से कम होकर केवल 4.5 डिग्री सेल्सियस रह जाए तो उसे कोल्ड डे कहते हैं, यानी कि शीतलहर उस वक्त चलती है। और कई ऐसे ज़िले बताए जा रहे हैं जहां पर खास तौर से ये जो कोल्ड डे है, जो शीतलहर है, वो 25 दिसंबर क्रिसमस के त्यौहार के बाद तो और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। इसलिए सभी से ये अपील की जाती है कि लोग अपने आप को गर्म रखें, सावधान रहें, सड़कों पर चले तो ध्यान से चले क्योंकि कोहरा भी है, ठंड भी है। और वही देखिए 25 दिसंबर के आसपास बच्चों के स्कूल की छुट्टियाँ भी कर दी जाती है, जो कि ज़रूरी भी है। और अब क्योंकि खुद आईएमडी ने, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है, उसको देखते हुए पहले से भी ये छुट्टियां हो सकती हैं। ये तस्वीरें आपके सामने दिखा रहे हैं जो कि आप देखिए, ये साफ नहीं नजर आ रही है कि सड़क पर कितना जो धुंध है, ये कितना कोहरा है जिससे तमाम परेशानियां हो रही हैं। और विजिबिलिटी तो शून्य के बराबर है कई हिस्सों में। कई जगहों पर जो विजिबिलिटी है वो केवल 10 मीटर के आसपास ही दर्ज की जा रही है। तो भिवानी और करनाल से इस वक्त हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका ही रुख करेंगे बारी बारी। रवि जांगड़ा, सबसे पहले आपके पास आते हैं, ये बताइए कि आज भिवानी का मौसम कैसा है? 10 से 20 मीटर की विजिबिलिटी भी नहीं देखी जा रही है। ऐसे में अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि किस तरह से आज जो है घने कोहरे का प्रकोप है। और क्योंकि प्रदेश में 23 से 25 तारीख तक की अगर बात करें, कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया। इनमें वो जिले शुमार है, हिसार की बात करें, फतेहाबाद की बात करें, रोहतक की बात करें, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, नारनौल की बात करें, यानी दक्षिणी हरियाणा के अधिकांशतः जिले इनमें शामिल हैं जिनमें आज घना कोहरा है वो देखा जा रहा है। न केवल घना कोहरा बल्कि कोहरे की बूंदें भी, आज धुंध की बूंदें भी लगातार बरसती महसूस की जा सकती हैं। साथ ही साथ अगर टेम्परेचर की बात करें, नारनौल सबसे ठंडा दर्ज किया गया 6 डिग्री टेम्परेचर के साथ। और जैसा आप जिक्र भी कर रहे थे लगातार कि किस तरह से कोल्ड डे की स्थिति क्रिसमस के बाद रहने वाली है, यानी आज के बाद अगर बात करें, आज से ही जो है कोल्ड डे शुरू होगा। कोल्ड डे तब होता है जब अधिकतम तापमान जो है उसमें 4.5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जाती है और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम। तो इस तरह की स्थिति हरियाणा में बनने वाली है। कोल्ड डे की न केवल स्थिति रहेगी बल्कि साथ ही साथ अगर बात की जाए कई सारे जिलों में आज, क्योंकि 14 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया। उसके बाद अगर बात करें 25 और 26 तारीख को क्रिसमस और क्रिसमस के अगले दिन अगर स्थिति की बात करें तो उसके बाद बेहद खराब स्थिति, यानी कोल्ड डे के साथ साथ जो है धुंध का येलो और माफ कीजिएगा ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी सूर्यदेव के दर्शन नहीं होंगे, धूप नहीं निकलेगी। ऐसे में ठंड और बढ़ेगी, तापमान का टॉर्चर और लगातार जारी रहेगा, तापमान लगातार गिरेगा। और इस बीच एक प्रावधान किया गया है। कल हमने राज्य परिवहन के अधिकारियों से बात की थी तो उनका कहना था कि अब निर्देश और भी जारी किए गए हैं। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से महज गाड़ियां चला पाएंगे। वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज्यादा जो है राज्य परिवहन की गाड़ियां नहीं चलाई जा सकेंगी। यानी पूरी तरह से अब जिस तरह से लगातार धुंध का येलो और उसके बाद ऑरेंज और रेड अलर्ट तक जब जारी किया गया है तो निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि किस तरह से प्रदेश में न केवल कोहरा है, धुंध है, बल्कि अब ठंड भी लगातार बढ़ती जा रही है। और आने वाले दिनों में ठंड लोगों को इसी मानंद और परेशान करेगी और रुलाएगी। साक्षी, ठीक है, झज्जर का रुख करते हैं जहां से सहयोगी जगदीप सिंह भी बने हुए हैं। जगदीप, कोशिश करिएगा तापमान जब आप बताएं तो तस्वीरों के माध्यम से भी बताएं किस तरीके से झज्जर में इस वक्त कोहरा बना हुआ की तस्वीरें मैं देख पा रही हूँ आपके पीछे, तो कोहरा अभी भी मुझे दिखाई दे रहा है। क्या तापमान है और किस तरीके से मौसम बना हुआ है झज्जर में? तापमान
सेल्सियस और अधिकतम तापमान जो है सेल्सियस के आसपास लगातार सप्ताह भर से ठंड जो है लगातार लोगों को झेलना पड़ रहा है और आने वाले सप्ताह में भी ये तापमान और लुढ़कने की उम्मीद है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है तापमान और लुढ़केगा। अगर बारिश होती है तो बिल्कुल कड़ाके की ठंड लोगों को झेलनी पड़ेगी। हालांकि फसल के लिए बारिश बहुत ही जरूरी है और बरसात के बाद जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो भी लुढ़केगा, उसमें भी सुधार आने की उम्मीद है। अगर बारिश आती है तो किसानों के लिए भी अच्छा होगा और आमजन के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो सुबह का घूमना या घरों से निकलना जो है वो कम से कम करना चाहिए लोगों को, ताकि खराब मौसम से यानी हवा की जो गुणवत्ता है, खराब गुणवत्ता है, उससे बचा जा सके। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त कोहरा है। यानी हम एक गांव की गली के अंदर फिलहाल खड़े हैं, यहाँ पे इतना कोहरा है तो हाईवे पे या सड़क पे हम निकलेंगे, ओपन एरिया में अगर निकलेंगे तो कोहरे की अगर विजिबिलिटी की बात करें तो मुश्किल से 5 से 7 मीटर होगी विजिबिलिटी। ऐसे मौसम में जहां तक हो सके घरों में दुब के रहे। हालांकि लगातार प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा ये चीजें बताई जा रही हैं कि जब भी आप सड़कों पे निकलें, खासकर सुबह और रात के मौसम में, तो गाड़ी की लाइट और इंडिकेटर जलाकर निकलें ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। सड़कों पर सफेद पट्टियां लगाई जा रही है और जहाँ पे भी सड़कों पे मोड़ या चौराहे वगैरह है वहाँ पे निशानदेही की जा रही है ताकि सफेद पट्टियां लाइटों में दिख सके, ड्राइवरों को ड्राइव करने में आसानी हो। और जब भी आप सड़क पर निकले तो कोशिश करें कि किसी गाड़ी को ओवरटेक ना करें ताकि अनहोनी से बचा जा सके। लगातार प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा भी यह एहतियात बरतने की लोगों से अपील की जा रही है और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी अपील की जा रही है कि जब तक जरूरी काम ना हो आप अपने घरों में रहें ताकि ठंड के मौसम से, ठंड से और होने वाली अन्य बीमारियों से बचा जा सके। क्योंकि हवा की गुणवत्ता आपकी बार सबसे ज्यादा लंबे समय तक खराब चल रही है। अगर आज की भी बात करें तो 300 के आसपास जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स आंका गया है और ऐसे मौसम में जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, गर्भवती में, उनके लिए बड़ा मुश्किल भरा ये मौसम होता है। छोटे बच्चों को स्कूल भी जाना होता है तो ऐसे में घर वालों को भी चाहिए कि उनको गर्म कपड़े डालकर तभी घर से निकालें, चाहे उनको अंदर से गर्म कपड़े ऊपर कोट वगैरह डाल के ही घरों से निकालें ताकि वो सुरक्षित रह सके। जी बिल्कुल जगदीप, यानी कि झज्जर में कोहरे का भी, प्रदूषण का भी और ठंड का, तीनों का अटैक है। ये बताइए, क्योंकि आपने बताया कि अभी आप ग्रामीण इलाके में हैं, जरा तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए भी कि कोई ग्रामीण आपके आसपास, उनसे बात करिए। और ग्रामीण इलाकों में अधिकतर जो दिनचर्या होती है वो सुबह जल्दी उठने की होती है, लोग जल्दी उठते हैं, लेकिन क्या इन लोगों ने बदलाव क्या है अपने टाइमिंग में? क्या लोग सुबह सुबह घर से बाहर निकल रहे हैं मॉर्निंग वॉक के लिए या फिर देर से निकलते हैं? क्या जानकारी इस बारे में भी जगदीप? बताना चाहूंगा कि कुछ समय पूर्व तक यह था कि सुबह सर्दी के टाइम में अलाव जलाकर लोग बैठते थे, लेकिन आप देखेंगे कि गली बिल्कुल सूनी पड़ी है। स्कूल में जाने वाले 2-3 बच्चे जरूर यहाँ पे मौजूद हैं, नहीं तो पूरी गलियां सूनी पड़ी हुई है। लोग ज्यादातर घरों में दुबकना पसंद करते हैं या जिनको खेतों में जरूरी काम है या अन्य कोई जरूरी काम हो वही घरों से निकल रहे हैं। बिल्कुल आप गली में देख सकते हैं कि ना कोई वाहन की आवाजाही है ज्यादा और ना ही लोग घरों से निकल रहे हैं, क्योंकि ठंड का मौसम है तो ज्यादातर जिनको काम नहीं हो घरों में दुबके ही बैठे हैं। जब तक सूरज नहीं निकलता, धूप नहीं निकलती, तब तक ज्यादातर लोग घरों में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि खेती के काम में भी बदलाव आ गया है। ऐसे मौसम में लोग कम से कम जो है बाहर निकलना पसंद कर रहे हैं। हालांकि जवान तबका जो है वो जरूर सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता है, वो 4 से 5 बजे के बीच, या जिनको नौकरी आदि की तैयारी करनी होती है वो बच्चे घरों से निकलते हैं। तो ज्यादातर कहेंगे कि जो बुजुर्ग तबका है या मध्यम वर्ग एज का जो तबका है वो घरों से नहीं निकल रहे हैं और जब तक मौसम ठीक नहीं होता यानी धूप नहीं निकलती, घरों के अंदर दुबकना ही लोग पसंद कर रहे हैं। जी ठीक है रवि, क्योंकि देखिए ये जो कोहरा है ये भले ही जो सड़कों पर वाहन चल रहे हैं, वाहन चालक है, उनके लिए ये भले ही एक तरीके से खतरनाक साबित होता है, लेकिन किसानों के लिए वरदान है ये कोहरा, उनकी फसलों के लिए फायदेमंद साबित होता है। तो बताइए किस तरीके से किसान इस वक्त जो है इस कोहरे को, कोहरा होने से काफ़ी खुश है, उनके फसलों को किस तरीके से फ़ायदा हो रहा है? और सवाल आपसे मेरा भी यही होगा, क्या भिवानी में भी लोगों ने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया है? साक्षी, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो कोहरा पड़ रहा है, जिस तरह से धुंध पड़ रही है, हादसों को जो है न्योता ना केवल ये दे रहा है बल्कि साथ ही साथ जो है लोग तो परेशान है ही, किसानों के लिए कहीं ना कहीं अमृत की बूंदों के समान इसको माना जाता है। ये जो धुंध, ये जो कोहरा जो पड़ रहा है, किसानों के लिए बेहद इसको फायदेमंद, बेहद कारगर इसको माना जा रहा है। एक शख्स है, उनसे बात करूंगा मैं, कितना फायदा जो है धुंध की वजह से, कितनी परेशानी आपको हो रही है? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है जी, धुंध में चला भी नहीं जाता, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आज और दिनों से ज्यादा कोहरा धुंध है, खूब ज्यादा है और दिनों से। आज तो कुछ दूरी पर ही दिखाई देता, थोड़ी दिखाई देता है,
ये में ज्यादा लेट हो गया आज। सड़कों पर अगर वाहनों की बात करें, सड़कों पर वाहन कितने प्रभावित हुए? बहुत ज्यादा प्रभावित हुई, चलने में दिक्कत आ रही है। तो आप समझ पाएंगे किस तरह से आम आदमी जो है बेहद परेशान है, जिन लोगों को जो है रोजमर्रा के कामों के लिए जो है निकलना पड़ता है, वो लोग बेहद परेशान है। चारों तरफ जो है घना कोहरा ही कोहरा छाया हुआ। इसके अलावा एक बात और साझी करना चाहूंगा कि किसानों के लिए जो है, जैसा मैं जिक्र करा था, गेहूं की बात करें, सरसों की बात करें, ऐसे कोहरे को रामबाण कहीं न कहीं माना जाता है। तो एक अहम बात और यहाँ पर जो है किसानों को ये नसीहत भी दी गई है। अगर मैं कृषि विभाग की बात करूं, बागवानी विभाग की बात करूं, कि जो सिंचाई जो है वो दोपहर के बाद करें। अगर उनको इन फसलों में सिंचाई की जरूरत है तो दोपहर के बाद करें, क्योंकि आने वाले दिनों में जब अगर पाला जमता है तो निश्चित तौर पर वो खतरनाक हो सकता है। लेकिन कोहरा जो है वो फसलों के लिए कहीं ना कहीं उसको अमृत के समान माना जाता है, क्योंकि बारिश की कमी को ये कोहरा पूरी करता है। धुंध जो है ये बारिश की कमी को पूरा करता है। तो ऐसे में फायदेमंद जरूर है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत नौकरी पेशा लोगों को, जिनको घरों से बाहर निकलना पड़ता है। इसके अलावा स्कूली बच्चों को, जिनको कम से कम अगर बात की जाए एक सप्ताह तक और इसी ठंड इसी धुंध के बीच जो है अपने स्कूल जाना होगा, उन विद्यार्थियों को अपने कॉलेज जाना होगा एक सप्ताह तक, क्योंकि 1 तारीख से जो है और शीतकालीन अवकाश घोषित किए जाते हैं। ऐसे में फिलहाल स्थिति यह है कि कोल्ड डे की स्थिति पूरे प्रदेश में, अगर मैं बात करूं, अधिकांशतः जिलों में बनी हुई है। और कल की अगर बात करें, सोमवार जो है पांडु पिंडारा सबसे ठंडा रहा था। इसके अलावा अगर बात करें गुरुग्राम में, हालांकि 21 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया था, तो ये माना जा सकता है कि 21 डिग्री टेम्परेचर के साथ जब गुरुग्राम गर्म जो है जिला रहा है, तो दूसरे जिले कितने ठंडे होंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर रवि, आपने सही कहा। फिलहाल धन्यवाद आपका रवि, आपका भी, और जगदीप आपका भी, जानकारी और लाइव अपडेट्स, तस्वीरें पहुंचाने के लिए हमको उस बड़ी खबर के बारे में। बढ़ते खबरों में आगे बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ी अपडेट आपको बता दें। चंडीगढ़ से खबर है, सीएम नायब सिंह सैनी ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, शीतकालीन सत्र को लेकर जानकारी दी है। बड़ी अपडेट ये इस वक्त की। सीएम ने सदन के लिए पक्ष विपक्ष का धन्यवाद किया है। 23 घंटे चले सत्र के दौरान 16 विधेयक पारित हुए हैं, ये सीएम की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि सत्र के दौरान कांग्रेस का रवैया उदासीन रहा, ये सीएम नायब सिंह ने कहा है। चंडीगढ़ में बताएं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, जब सत्र खत्म हुआ उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और सत्र के संबंध में ही जानकारी उनकी ओर से इस प्रेस के माध्यम से दी गई है। उन्होंने सत्र के लिए पक्ष विपक्ष का धन्यवाद भी किया और बताया कि 24 घंटे, लगभग 23 घंटे सत्र की जो कार्यवाही है वो चली और इसमें 16 विधेयक पारित हुए हैं। लेकिन इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि